सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट विद प्रगति में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले फ्रैंकिंग मशीन्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इस एग्जाम में, जीडीएस टू एमटीएस के। सो अगर आपको इस क्वेश्चंस में किसी में डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप वो भी नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस नवीनीकरण रिन्यूअल किसके द्वारा किया जाता है? डिविजनल हेड, पोस्टमास्टर जनरल, असिस्टेंट पोस्टमास्टर जनरल या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। And the correct answer of this question is divisional head. Next question, franking machine में value die का मुख्य कार्य क्या है? And the options are तारीख बदलना, डाक शुल्क अंकित करना, सीरियल नंबर प्रिंट करना, कंपनी का नाम प्रिंट करना। And the correct answer is डाक शुल्क अंकित करना। Next question, फ्रैंकिंग मशीन के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क क्या है? And the options are rupees 500, rupees 375, rupees 100 या rupees 250. And the correct answer is rupees 375. फ्रैंकिंग मशीन द्वारा फ्रैंक किए गए लेखों को किस डाकघर में पोस्ट करना अनिवार्य है? And the options are किसी भी डाकघर में, लाइसेंस जारी करने वाले कार्यालय में, प्रधान डाकघर में या नोडल ऑफिस में। एंड द करेक्ट आंसर इज लाइसेंस जारी करने वाले कार्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकिंग मशीन की इम्प्रेशन का रंग क्या होना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज काला, लाल, नीला या फिर हरा। एंड द करेक्ट आंसर इज रेड, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकिंग मशीन के दैनिक रिपोर्ट किसको प्रेषित की जाती है? एंड द ऑप्शंस आर अकाउंट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस या मुख्य पोस्टमास्टर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आप तब तक नीचे कमेंट में भी मुझे बता सकते हो कि किसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा था और जो आपको लग रहा था वो सही था या नहीं, या फिर आपका आंसर गलत था। सो आपने क्या सीखा आज के इस वीडियो में? तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तब तक आप उस ऑप्शंस में से ढूंढ के आपको जो सही लगता है वो कमेंट में मुझे बता सकते हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। फ्रैंकिंग मशीन के दैनिक रिपोर्ट किसको प्रेषित की जाती है? एंड द ऑप्शंस आर अकाउंट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, सर्कल कार्यालय या फिर मुख्य पोस्टमास्टर के पास। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, अकाउंट ऑफिस। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन के खराब होने पर किसे तत्काल सूचित करना आवश्यक है? पुलिस विभाग, डाक निरीक्षक, मुख्य पोस्टमास्टर, निर्माता कंपनी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, डाक निरीक्षक। फ्रैंकिंग मशीन में स्लोगन डाई का उपयोग क्यों होता है? एंड द ऑप्शंस आर विज्ञापन या संदेश के लिए, सुरक्षा के लिए, मूल्य निर्धारण के लिए या फिर तिथि प्रदर्शन के लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज विज्ञापन या संदेश के लिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, क्या रविवार को फ्रैंक किए गए लेख पोस्ट किए जा सकते हैं? एंड द ऑप्शंस आर हाँ, ऑप्शन बी नहीं, केवल विशेष अनुमति पर या पोस्टमास्टर की सलाह पर। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, नहीं। फ्रैंकिंग मशीन में लाइसेंसिंग डाई का क्या अर्थ है? एंड द ऑप्शंस आर लाइसेंस नंबर और पहचान, ऑप्शन बी डाक शुल्क, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी तिथि। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लाइसेंस नंबर और पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से अधिकतम किस प्रकार के लेख बुक किए जा सकते हैं? एंड द ऑप्शंस आर पंजीकृत लेख, साधारण पत्र, पार्सल या फिर सभी। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकिंग मशीन में इंक की कमी होने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शंस आर तुरंत रिफिलिंग करना चाहिए, नया डाई मंगवाना चाहिए, मशीन बदलना चाहिए, उपयोग बंद कर देना चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, तुरंत रिफिलिंग करना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, फ्रैंकिंग मशीन की सुरक्षा के लिए चाबी किसके पास होनी चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर लाइसेंसधारी, डाक कर्मचारी, असुरक्षित
कोई नहीं, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लाइसेंसधारी। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार किसके पास है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द करेक्ट ऑप्शंस आर डिविजनल हेड, पोस्टमैन, जनता या सहायक। एंड द करेक्ट आंसर इज डिविजनल हेड। क्या फ्रैंकिंग मशीन में मूल्य वैल्यू को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शंस आर हाँ, नहीं, केवल इंस्पेक्टर द्वारा, केवल हेड ऑफिस द्वारा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, हाँ, किया जा सकता। फ्रैंकिंग मशीन में लगने वाली स्याही इंक किस प्रकार की होनी चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर डाक विभाग अनुमोदित, कोई भी स्याही, सी पेंट या इंक पैड। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, डाक विभाग अनुमोदित। फ्रैंकिंग मशीन का गलत उपयोग करने पर क्या जुर्माना लग सकता है? लाइसेंस रद्द, आर्थिक दंड, कोई नहीं या चेतावनी। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लाइसेंस रद्द। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने के लिए न्यूनतम लेखों की संख्या क्या है? कोई न्यूनतम नहीं है, 10, 50 या 100। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, कोई न्यूनतम नहीं है। फ्रैंकिंग मशीन में तारीख का प्रदर्शन किस क्रम में होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले डेट, फिर मंथ या ईयर, या फिर मंथ डेट ईयर, ईयर मंथ डेट, या कोई निश्चित नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। क्या फ्रैंकिंग मशीन पर विभाग का लोगो होना अनिवार्य है? एंड द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस आर हाँ, नहीं, विकल्प ये कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इंस्पेक्टर पर निर्भर करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज हाँ, होना अनिवार्य है। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस में बदलाव के लिए आवेदन किसे देना होता है? डिविजनल हेड, पोस्ट ऑफिस, पुलिस या फिर कस्टमर। एंड द करेक्ट आंसर इज डिविजनल हेड। ऑप्शंस आपको थोड़े मैंने ऐसे डाले ताकि आपको याद रहे एग्जैक्टली अगर एग्जाम में बैठे कि क्या ऑप्शंस था, ऐसा आप कंफ्यूज ना करो, इसलिए ऑप्शंस मैंने इजी रखे हैं। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किस अधिनियम के तहत होता है? एंड द ऑप्शंस आर भारतीय डाक अधिनियम, कंपनी एक्ट, कस्टम्स एक्ट या आईटी एक्ट। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, भारतीय डाक अधिनियम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकिंग मशीन के लेखों पर कौन सी मुहर नहीं होनी चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर तारीख की मुहर, पीआई की मुहर, फ्रैंकिंग छाप या कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, पीआई की मुहर। क्या फ्रैंकिंग मशीन में दो अलग अलग मान के वैल्यू डाई हो सकते हैं? हाँ, नहीं, केवल एक, इंस्पेक्टर की आज्ञा से। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, हाँ, हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन के मरम्मत के बाद किसकी रिपोर्ट अनिवार्य है? एंड द ऑप्शंस आर डाक निरीक्षक, मैकेनिक, स्वयं, किसी की भी नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, डाक निरीक्षक। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस स्थानांतरण ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, लिखित अनुमति पर, नहीं, स्वचालित, मौखिक पर। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हाँ, लिखित अनुमति पर। फ्रैंकिंग मशीन के तहत प्रीपेड लेखों को क्या कहते हैं? फ्रैंक्ड आर्टिकल, स्टैम्प्ड आर्टिकल, अनपेक्षित, सरकारी। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, फ्रैंक्ड आर्टिकल्स। क्या फ्रैंकिंग मशीन में समय का प्रदर्शन अनिवार्य है? हाँ, नहीं, वैकल्पिक, मशीन पर निर्भर करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, नहीं। फ्रैंकिंग मशीन के रिकॉर्ड का रख रखाव कौन करता है? एंड द ऑप्शंस आर लाइसेंसधारी, डाक विभाग, पोस्टमास्टर या निरीक्षक। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लाइसेंसधारी। रीफिलिंग के दौरान कितनी बार चेक करना चाहिए? ऑप्शंस आर अक्सर, एक बार, 2 बार, 3 बार या नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, अक्सर। फ्रैंकिंग मशीन में मीटर का क्या काम है? डाक शुल्क की गणना करना, तारीख, नाम या विज्ञापन। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, डाक शुल्क की गणना। फ्रैंकिंग मशीन के लेखों पर किस प्रकार की स्याही का उपयोग वर्जित है? तेल आधारित, पानी आधारित, कोई नहीं, अमित स्याही। एंड द ऑप्शन इज बी, पानी आधारित। फ्रैंकिंग मशीन में किसी भी खराबी का विवरण कहाँ दर्ज होता है? मशीन लॉगबुक, सादे कागज, डायरी,
या फिर होता ही नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मशीन लॉग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेंस धारी को सालाना रिपोर्ट कब देनी चाहिए? वित्तीय वर्ष के अंत में, कभी नहीं, महीने के अंत में, सप्ताह के अंत में। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, वित्तीय वर्ष के अंत में। फ्रैंकिंग मशीन में डाई की सफाई किसके द्वारा की जानी चाहिए? लाइसेंसधारी, डाक विभाग, मैकेनिक या कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, लाइसेंसधारी। क्या बिना लाइसेंस फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग दंडनीय है? हाँ, नहीं, जुर्माना, चेतावनी। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाँ। फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन को क्या कहा जाता है? फ्रैंक, मुहर, स्टैंप या फिर प्रिंट। एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रैंक। क्या फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस एक से अधिक स्थानों पर मान्य है? नहीं, हाँ, विशेष अनुमति पर, शर्तों के साथ। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, नहीं। फ्रैंकिंग मशीन के लेखों का वजन कौन जांचता है? लाइसेंसधारी, डाक कर्मचारी, मशीन या कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, डाक कर्मचारी। फ्रैंकिंग मशीन में स्याही को कितनी बोतलें साथ रखनी चाहिए? फ्रैंकिंग मशीन में स्याही की कितनी बोतलें साथ रखनी चाहिए? एंड द ऑप्शंस आर अनिवार्य नहीं है, 2, 1 या फिर 4। द करेक्ट आंसर इज ए, अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रैंकिंग मशीन का इंप्रेशन यदि कटा फटा हो तो क्या करें? उपयोग ना करें, चलाएं, टेप लगाएं या कुछ नहीं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, उपयोग ना करें। 43, फ्रैंकिंग मशीन के लिए क्या बैंक गारंटी जरूरी है? ऑप्शंस आर हाँ, नहीं, अक्सर या वैकल्पिक। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, हाँ। फ्रैंकिंग मशीन के लेखों को पोस्ट करने के लिए समय सीमा क्या है? एंड द ऑप्शंस आर कार्य दिवस, कोई नहीं, रविवार या छुट्टी। एंड द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज करेक्ट आर कार्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 45, क्या फ्रैंकिंग मशीन के साथ स्लोगन उपयोग करना आवश्यक है? एंड द ऑप्शंस आर नहीं, हाँ, इंस्पेक्टर के कहने पर, कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज नहीं। फ्रैंकिंग मशीन की जांच कितनी बार होती है? समय समय पर, कभी नहीं, रोजाना या फिर सालाना। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, समय समय पर। क्या फ्रैंकिंग मशीन के लिए कोई विशेष जगह जरूरी है? हाँ, नहीं, कार्यालय में ही, घर पर, बी, नहीं। फ्रैंकिंग मशीन की चाबी खो जाने पर क्या करें? तत्काल रिपोर्ट करें, नई चाबी ले, मशीन बदले या रिपोर्ट ना करे। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, तत्काल रिपोर्ट करना है। फ्रैंकिंग मशीन के लिए डाक विभाग का नियम क्या है? पीओ गाइड 1 पार्ट 1 में, पीओ गाइड पार्ट 2, दोनों या फिर कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। फ्रैंकिंग मशीन से पोस्ट किए गए लेखों की ट्रैकिंग कैसे की जाती है? रसीद द्वारा, स्वचालित या मैनुअल या कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज रसीद द्वारा। सो ये थे फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड बहुत बेसिक से क्वेश्चन, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप फ्रैंकिंग मशीन में बहुत टफ क्वेश्चन देखिए पहले ये पीडीएफ में डर जाओ। सो ये पीडीएफ का पार्ट 1 है, जो बेसिक सी चीज, मतलब जो फ्रैंकिंग मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते कि फ्रैंकिंग मशीन क्या होता है, उनके लिए पीडीएफ देख के वो दिलचस्पी आएगा कि वो आगे भी पीडीएफ देखें। और अगर किसी क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गया हो या ऑप्शन सही नहीं पढ़े हो मैंने, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं था या उसका आंसर सही नहीं पढ़ा मैंने। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी नए टॉपिक पे वीडियो शूट करूँ तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि मैं उस क्वेश्चन, उस टॉपिक पे मतलब बहुत इजी टू टफ क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करूँ। और ऐसे ही मुझे और मोटिवेट करने के लिए कि मैं और वीडियोस बनाऊँ, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और नीचे कमेंट्स में बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू।